वेलकम टू ओली बोर्ड। क्विक डाटा फैक्ट्स फॉर आरबीआई असिस्टेंट मेंस में आपके लिए ले आया हूँ। आज है मई का पाँचवें महीने की 5 तारीख। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेटेड डेटा मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसके अंदर आपका आरबीआई मेंस आ रहा है, स्पेशली उसी के फोकस में लेके ये वीडियो को तैयार किया गया है। आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2022 में आपको क्विक डाटा फैक्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पीपीएफ रेट्स करवाने वाला हूँ। आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स चेंज किए हैं वो करवाने वाला हूँ। ओब्वियसली आरबीआई मेंस देने जा रहे हैं तो आरबीआई के रेट्स आपको करके जाने पड़ेंगे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या लेटेस्ट सीपीआई डब्ल्यूपीआई इंडेक्स का जो डेटा है, और थोड़ा सा ऐसे नहीं कि सीधा सीधा बस ये याद कर लिया कि सीपीआई में इतने पॉइंट बने, डब्ल्यूपीआई में इतना रेट ऑफ परसेंटेज ग्रोथ देखने को मिला। नहीं, हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी याद करके जानी है, मंथ ऑन मंथ भी ग्रोथ याद करके जानी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड रेट्स जितने भी है वो आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। बहुत कम टाइम के अंदर आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, इस वीडियो के अंदर देखते रह जाएंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पोस्ट ऑफ इंडिया है, इंडिया पोस्ट के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, ठीक है, तो उसमें मेन आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है सेविंग डिपॉजिट। तो सेविंग डिपॉजिट पे यहाँ पे मैंने परसेंटेज हटा दिया, क्योंकि 4.0 लिखूँ चाहे 4.0% लिखूँ, ये तो आप भी इतने समझदार हैं कि परसेंटेज करके मैं स्क्रीन को भरना नहीं चाहता था, कन्फ्यूजिंग नहीं करना चाहता चीज़ें, इसलिए मैंने 4 ही लिख दिया। तो सेविंग डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है आपका आज की डेट में? 4%। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर आपका 6.8%, ये 5 साल की टेन्योर होता है इसका, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का 6.8%। किसान विकास पत्र की बात अगर करें हम तो 6.9% है, और ये मैंने बढ़ते क्रम में लिखा है। देखिए, जैसे सेविंग डिपॉजिट आपका 4% है, उसके बाद 6.8, उसके बाद 6.9, तो 6.9% आपका चल रहा है किसान विकास पत्र। और इसकी ये मैच्योरिटी पीरियड डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कई बार कि मैच्योरिटी पीरियड क्या है। तो आज अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें आपको डबल पैसा मिलेगा। डबल पैसा कितने दिन में मिलेगा? 124 महीनों में। ठीक है, तो टाइम टू टाइम ये जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बढ़ता जा रहा है आगे से आगे। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो 124 महीने बाद आपको डबल अमाउंट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए क्या पता ये मैच्योरिटी पीरियड बढ़ा के 128 महीने कर दिया जाता है नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर, तो नेक्स्ट क्वार्टर में जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर तो 128 महीने बाद डबल मिलेगा। तो सीधी सी बात यह है, किसान विकास पत्र में आपका इन्वेस्टमेंट डबल मिलता है। एक्स इन्वेस्ट करेंगे 2x मिलेगा मैच्योरिटी पीरियड के बाद। ठीक है, पीपीएफ आपका है 7.1%। पीपीएफ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? 7.1%। ये थोड़े से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेयर जो ऑप्शन होते हैं वो होते हैं। क्यों? क्योंकि एटीसी में आपको पीपीएफ के अंदर छूट मिलती है 1.5 लाख की, पर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कम इसलिए मिलता है पीपीएफ से क्योंकि वो टेन्योर उसका कम है, 5 साल है। लेकिन वही अगर हम पीपीएफ पे चले जाए तो 15 साल तक चला जाता है। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्या होगा कि क्राउड बहुत कम होता है आपके पास यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला, तो थोड़ा सा उनको लुभाने के लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे दिया जाता है 7.4%। तो ये नंबर जरूर याद करके जाइएगा। इसको सीधा भी याद रख सकते हैं कि पीपीएफ 71 है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपका 74% है, नंबर कोड याद रख लीजिएगा। किसान विकास पत्र 69 है। ठीक है, तो ये तो याद रह ही जाएगा आपको। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना 7.6, तो इसको 76 से भी याद रख सकते हैं। 76 में भी तो आप यही दिमाग में आएगा ना कि 7.6% और 76% थोड़ी होगा। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6%, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें 7.4%। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स जो चेंज किए हैं उसमें याद रखिए, रेपो हो गई आपकी 4.40, रिवर्स रेपो 3.35। ठीक है, बैंक रेट और एमएसएफ इक्वल है 4.65। तो याद रखिए 4.65 है आपका बैंक रेट एमएसएफ। एसडीएफ क्या होता है ये भी बताऊंगा, 3.75% है। एसडीएफ है एक जो आपकी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, कि जब भी आरबीआई एब्जॉर्ब करता है लिक्विडिटी तो वो क्या करता है, पैसे लेता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देता है। तो वो काम तो आपका कहाँ पे हो रहा है? रिवर्स रेपो में हो रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देता है, ठीक है, तो फिर किस तरीके से लुभाए बैंक्स को कि वो आरबीआई एब्जॉर्ब भी कर ले लिक्विडिटी को? तो वो आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो पे जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे लेगा। ठीक है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिए आरबीआई एब्जॉर्ब कर लेता है लिक्विडिटी को, उसे बोलते हैं एसडीएफ। तो ये अभी इंट्रोड्यूस किया गया है और इसका मकसद सीधा सीधा ये है कि 8.5 लाख करोड़ रुपए एब्जॉर्ब करने हैं मार्केट से, लिक्विडिटी कम करनी है मार्केट के अंदर। एसडीएफ 3.75%। सीआरआर आपको पता है ये कैश रिजर्व रेशो 4% है, और एसएलआर 18% है। सीआरआर एसएलआर उतना ही रखा गया है, बाकी रेपो के अंदर जो चेंज किया गया है वो आपको पता होना चाहिए। आगे बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिएगा। एग्जाम हॉल के पास जाके भी आपको एक बार इस पर नज़र मार लेनी है। रिटेल इन्फ्लेशन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो डब्ल्यूपीआई डाटा था वो पब्लिश किया जाता है। रोज़ कितने % से इंक्रीज़ हो गया है ये आपका?
तो हम परसेंटेज वाइज बात करेंगे, रोज टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5.35 और परसेंट लिख देते हैं, चलो ठीक है। और जो आपका WPI डेटा है वो पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो WPI डेटा कौन पब्लिश करता है और CPI डेटा कौन पब्लिश करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो WPI किसके द्वारा किया जाता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और CPI डेटा इज पब्लिश्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, MOSPI से भी आपको लिखा दिख सकता है। बेस ईयर की अगर हम बात करें तो बेस ईयर 2011-12 माना जाता है, 2011-12 के हिसाब से आपका काउंट किया जाता है। WPI मार्च 2022 का अगर हम डेटा देखें तो 14.55% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ये, कि जो मार्च 2021 के साथ जब इसको कंपेयर किया गया तो 14.55% की ग्रोथ देखी गई है होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि कितना इंक्रीमेंट आया है रेट्स के अंदर होलसेल लेवल के ऊपर, ठीक है। होलसेल मार्केट के अंदर कितना इन्फ्लेशन देखने को मिला, और कंज्यूमर के लेवल पे मतलब जब खरीदार उपभोक्ता के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा, रेट ऑफ कितना इंटरेस्ट मतलब कितनी % ग्रोथ देखी गई है महंगाई की, तो वो आपकी CPI के अंडर देखी जाती है। तो WPI मार्च 2022 का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है, 14.55%। और अगर हम स्कोर की बात करें, सॉरी आपका जो 100 के साथ कंपेयर किया जाता है वो आपका 2011-12 बेस ईयर के साथ कंपेयर किया गया तो स्कोर आपका बना 148.8, ठीक है। तो ये 148.8 एक आपका नंबर है। और अगर परसेंटेज में बात करें तो 14.55% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई। CPI के अंदर आपको मंथ ऑन मंथ भी ग्रोथ याद रखनी है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी याद रखनी है और पॉइंट्स भी याद रखने हैं। तो आपका CPI मार्च 2022 का डेटा आपका जो क्या कहता है कि 126 पॉइंट्स मिले, तो 125 पहले थे आपके और बढ़ के एक पॉइंट बढ़ के आपका हो गया है 126 पॉइंट, ठीक है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बात करें तो 5.64% है। ये ईयर ऑन ईयर का मतलब ये हुआ कि CPI मार्च 2021 के साथ जब कंपेयर किया गया CPI मार्च 2022 को तो 5.64% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है। वैसे ही मंथ ऑन मंथ मतलब पिछले मंथ से अगर हम बात करें फरवरी 2022 के साथ कंपेयर करने पर 6.95% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखी गई है। तो इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अप्रैल 2022 का जो CPI है वो कब आएगा, क्योंकि हम मार्च कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि मई में मार्च का मैं क्यों कर रहा हूँ। तो अप्रैल 2022 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका आएगा 31 मई 2022 को, मतलब नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट को ये पब्लिश किया जाता है। तो अप्रैल वाला आएगा 31 मई 2022 को, ठीक है। और मार्च वाला कब आया था, अप्रैल के लास्ट दिन को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 100 बैंकिंग अवेयरनेस MCQs आपका एक सेशन प्रोवाइड करवा दिया जाए जो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड और RBI मेंस के अंदर आपको काम आए, तो मैं कोशिश करूँगा आपको कल ही मिल जाए, मतलब नेक्स्ट डे मिल जाए। लेकिन उसके लिए मुझे आपके 200 कमेंट्स चाहिए इस वीडियो के नीचे। अगर मुझे लगेगा कि हाँ एक क्राउड चाहता है वीडियोस, ठीक है, तो आपके लिए RBI मेंस से पहले प्रोवाइड करवाने की जिम्मेवारी मेरी है। लेकिन कमेंट्स का मैंने टारगेट आपके लिए रख दिया है कि मुझे कमेंट्स ऐसे नहीं कि कुछ भी कमेंट हो रहा है, नहीं, एक वैल्यूएबल कमेंट चाहिए मुझे कि हाँ सर मुझे ये वीडियो चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये PDF इसके शेयर करने वाला हूँ वहाँ पे, तो प्रिंटेबल PDF के लिए आप सर्च कर सकते हैं ओलिव बोर्ड इज द न्यू ब्लैक टेलीग्राम के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।